मैं अपने भक्तों का दास हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति में ही निवास करता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनका मैं उद्धार अवश्य करता हूँ। अनन्य भाव से जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उनके जीवन में खुशियाँ डाल देता हूँ। जिनका जैसा भाव रहता है, उन्हें मैं वैसे ही फल देता हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से मुझे तुम जब भी पुकारोगे, तुम जहाँ भी हो, मैं वहीं आ जाऊंगा। जो श्रद्धा और विश्वास से मुझे याद करते हैं, उन्हें मेरी उपस्थिति अवश्य महसूस होती है। उन पर सदा ही मेरी कृपा बनी रहती है। सभी भक्तों पर मेरा ध्यान होता है। भक्ति से समर्पित एक फल, फूल, पौधा, पत्ता या आंसू मुझे सबसे प्रिय हैं। जो मेरे भक्त हैं, मैं हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। मैं कभी भी अपने भक्तों में फर्क नहीं करता। जिनके मन में विश्वास है, उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता, उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ विश्वास नजर आता है, और जहाँ विश्वास है, वहाँ ही श्रद्धा होती है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आँख ही होनी चाहिए। ईश्वर निर्विकार है। उन्हें विकारों के अधीन होकर नहीं देखा जा सकता। मन में किसी लालसा को लेकर तुम मालिक को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। मालिक सिर्फ सच्चे प्रेम का भूखा होता है, सच्चे भाव का भूखा होता है। जब तुम्हारी आंखें सर्वस्व समर्पण के साथ मालिक की ओर देखती हैं, तब यह समझना कि तुमने सर्वस्व प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा संपूर्ण भार मालिक खुद वहन करेंगे। मेरे बच्चे, एक बार सब कुछ भूल कर देखो कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। बस मुझे हर पल याद करो। हर किसी में मेरे होने का अनुभव करो। जब इस प्रकार की निष्काम भावना जागृत हो जाएगी, तब तुम्हें मैं स्वयं मिल जाऊंगा। यह मेरा वचन है। मैं तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं ना भी चाहूं, फिर भी तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाएगा। और जब मैं तुम्हारे जीवन में पूर्णतः प्रवेश करूंगा, उसी समय से तुम्हारे सारे दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम्हारे सभी प्रारब्धों को मैं स्वयं मिटाता जाऊंगा। मैं तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करूंगा। आगे का संपूर्ण जीवन ही सफल हो जाएगा। निराशा का दौर समाप्त हो जाएगा। मैं तुम में रहकर और तुम मुझ में रहकर आनंदित
हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन रूपी नाव का खेवैया मैं खुद बन जाऊंगा। तुम्हारा भवसागर पार करना काफी सरल हो जाएगा। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो।